बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल केक की रेसिपी। केक हम विदाउट ओवन तैयार करेंगे एक पतीली में। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये केक तैयार होता है। वीडियो में अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत नज़र आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी पाइनएप्पल केक बनाना स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक पैन को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप पैन का यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। केक पैन को मैंने चारों तरफ से ग्रीस कर दिया है। अब हमें चाहिए होगा बटर पेपर। पैन के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। अच्छी तरीके से सेट कर देंगे पहले हाथों की मदद से, और फिर बटर पेपर को भी हमने ग्रीस कर देना है। और यहाँ देखिए हमने बटर पेपर को ग्रीस कर दिया है। पैन को हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए होगा एक बाउल। बाउल के ऊपर रख देंगे छन्नी। छन्नी के ऊपर डाल देंगे 2 कप के बराबर मैदा, और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम छान लेंगे। छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप केक बनाएं पहले आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लें। इसे हम साइड पे कर देते हैं और अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने छोटा सा बाउल ले लिया है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। जब भी केक बनाते हैं बहुत बड़ा बाउल ले लेते हैं और 3 से 4 अंडे बीट करते हैं। विस्क का टचमेंट बैटर को टच ही नहीं कर रहा होता तो कहाँ से अंडे फ्लफी होंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने छोटा बाउल यूज़ करना है। और अब हम 3 अंडों का यूज़ कर रहे हैं। 3 अंडे यूज़ करते हुए हमने बहुत ही बड़ा केक बनाना है। एक एक अंडे को हमने तोड़ के बाउल के अंदर डालते रहना है। इसी प्रोसेस से आपने अंडों को तोड़ कर डालना है ताकि कोई एक अंडा खराब निकले तो बाकी के अंडे खराब ना हो जाएं। अब हम शुगर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। 1 कप के बराबर हमने शुगर पाउडर इसमें ऐड कर दी है। अब हम अच्छी तरीके से बीट करते जाएंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। यहीं पर आपने अंडे और चीनी को अच्छी तरीके से बीट करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे अंडों को फ्लफी होते हुए। यहीं पर लोगों से गलती होती है, जब आप केक बनाते हैं केक फूलता नहीं है, बैठ जाता है। ये सारी गलतियां नहीं होंगी जब आप सही से प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ देखिए अंडे अच्छी तरीके से फ्लफी हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। और अब हमने ले लिया है बड़ा बाउल। बड़े बाउल के अंदर हमने ये ट्रांसफर कर देना है सारा बैटर। जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखेंगे बस थोड़ा थोड़ा हमने बैटर के अंदर डालते जाना है और विस्क की मदद से इस तरीके से मिक्स करते जाना है। ये प्रोसेस हमने इसी तरीके से करना है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे थे, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हमने थोड़ा थोड़ा करके बैटर के अंदर डालते जाना है और विस्क की मदद से हमने इस तरीके से मिक्स करते जाना है। और यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, मगर पहले ½ कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, फिर से मिक्सिंग करेंगे। वीडियो की स्पीड को हमने बढ़ाया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, तो आपने ये स्लो ही प्रोसेस करना होगा। और फिर से अब हम ऐड कर देंगे ½ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर से हमने मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। 1 कप के बराबर हमने दूध का यूज़ किया है। नीम गर्म दूध है, आपने नीम गर्म ही दूध ऐड करना है। जब भी आप केक बनाए तो सब चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, जितनी भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस। 1 टीस्पून के बराबर हमने वनीला एसेंस का यूज़ किया है। फिर से हमने मिक्सिंग कर देनी है। और मैं आपको चेक करवा लेती हूँ कंसिस्टेंसी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब हम स्पैचुला का यूज़ करके इस तरीके से हम साइडों से सारे बैटर को इकट्ठा कर देंगे बाउल के अंदर, और फिर से थोड़ी सी मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही हल्के हाथों से मिक्सिंग कर दी है। और अब हमें चाहिए होगा मोड़। जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था सारा बैटर हमने मोड़ के अंदर डाल देना है इस तरीके से। और अब हमें चाहिए होगी कि स्कीवर की मदद से लाइनिंग कर देंगे ताकि जितनी भी एयर बबल से ख़त्म हो जाएं। और यहाँ हमने एक पतीला ले लिया था। पतीले के अंदर हमने बेकिंग स्टैंड रख दिया था और इसे प्री हीट होने के लिए रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए। केक पैन को हमने बहुत ही एहतियात के साथ पतीले के अंदर रख देंगे इस तरीके से।
बहुत ही एहतियात से आपने पैन को पतीले के अंदर रखना है। लिड लगा दी है हमने और फ्लेम हमने बिल्कुल दम वाली रखी है, यानी कि लो फ्लेम रखी है। 40 मिनट तक ये बेक हो जाएगा और यहाँ देखिए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे और अब हम केक को चेक करेंगे। केक को चेक करते हुए हमने स्कीवर का यूज़ किया है। अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। स्कीवर देखिए बिल्कुल क्लियर आया है, तो आपने समझ लेना है कि केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसको पतीली से निकाल देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल। बाउल के अंदर हम डाल देंगे 1 कप से थोड़ी ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम और अब हम क्रीम को बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। तकरीबन 5 मिनटों में क्रीम बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी और यहाँ देखिए क्रीम बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। कंसिस्टेंसी की चेक करें, काफ़ी ये थिक हो चुकी है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ उसकी कंसिस्टेंसी। केक हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हम नाइफ की मदद से चारों साइडों से लूज कर देंगे ताकि बहुत ही आसानी से केक पैन से निकल आए। यहाँ हमने केक पैन से केक को निकाल दिया है और बटर पेपर भी रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं केक को 2 हिस्सों में कट कर लूंगी इस तरीके से। अगर आप चाहें तो 3 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। बहुत ही एहतियात से आपने कटिंग करनी होगी। और यहाँ देखिए चेक करें केक को अंदर से कितना बेहतरीन सा तैयार हुआ है और इसका आप जाल चेक करें कितना प्रॉपर इसका जाल बना है। इसे हम साइड पे रख देंगे और अब हम केक के ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे पेडल नाइफ की मदद से। और अब हम चम्स लगा रहे हैं इसके ऊपर पाइनएप्पल, जितने भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ओके कि अब हम दूसरी लेयर लगा देंगे इस तरीके से। पाइनएप्पल जूस का अब हम यूज करेंगे। पाइनएप्पल जूस से हमने केक को सोप कर देना है। अगर आप चाहें तो दूध का भी यूज कर सकते हैं। केक को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सोप कर दिया। वीडियो की स्पीड को हमने काफी बढ़ा दिया था ताकि वीडियो काफी लॉन्ग ना हो जाए। और अब हम फिर से इस पे अप्लाई कर रहे हैं व्हिपिंग क्रीम को और पेडल नाइफ से सेट करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपसे ये केक की रेसिपी शेयर की है ताकि आप अपने बच्चों के लिए घर में बनाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पेडल नाइफ की मदद से हमने क्रीम को सेट कर दिया है। अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। पाइनएप्पल चम्प्स रख देंगे केक के ऊपर। डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे पसंद हो आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल सा डेकोरेट कर दिया है केक को। और अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं। स्प्रिंकल है हमारे पास थोड़े से, इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। कलरफुल स्प्रिंकल थे मेरे पास। और यहाँ देखिए फाइनल लुक बहुत ही बेहतरीन सा हमारा पाइनएप्पल केक तैयार हो चुका है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप अपने बच्चों की बर्थडे पे अपने घर में केक तैयार करें और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सा केक बना था। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। बेकरी से तो ये केक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। घर में जब आप तैयार करेंगे बहुत ही कम बजट में ये केक बन के तैयार हो जाएगा। अंदर से आप इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा केक तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक भी करवा लेती हूँ ये अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। और यहाँ देखिए अंदर से इसका टेक्सचर चेक करें कितना सॉफ्ट लग रहा है। बहुत ही यमी सा ये केक हमारा तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।